एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 24 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग जो कल मैंने बताया था आपको कि एक आईएएस ऑफिसर है बिहार काडर के और जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो है केस फाइल हुआ है ईडी की तरफ से और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैंने सजेशंस मांगे थे कि एक आईएएस ऑफिसर को क्या वाकई में इस तरीके का होना चाहिए कि हम बहुत सारे जो है प्लेज लेते हैं, तैयारी के दौरान भी हम सोचते हैं कि हम ये चेंजेस लाएंगे एंड देन जब हम सर्विस में आते हैं तो हम करप्शन करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे आपकी राय मांगी थी और काफ़ी लोगों ने उसका आंसर भी किया। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ लोग नहीं लिखते हैं, काफ़ी लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि सिर्फ 2-3 ही लोग लिखते हैं, बट जो लिख रहे हैं, जो हिम्मत करते हैं ना लिखने की कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग भी अपनी पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एथिक्स के पेपर में। जब इंटरव्यू में आपसे ऐसी कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आपकी राय, तो भी आप आसानी से जवाब दे दोगे। तो मैं आप लोगों से ये आकांक्षा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस तरीके का कुछ पूछूंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करेंगे। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो सही आंसर था हमारा कलिंग का शिलालेख 1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि सभी जो लोग हैं, जो उनकी प्रजा है, जो उनकी जनता है, वो उनके बच्चे के समान है, सभी मेरे पुत्र हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा जब चाणक्य यही बोलते थे कि एक राजा की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसकी जो प्रजा है वो खुश रहे। अगर पूछा जाएगा कि राजा की प्रसन्नता किस में निहित है, किस में है, तो वो उसी में है कि जब उनकी प्रजा भी खुश होगी तभी राजा खुश होगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राजा सिक्कों पर शासक का सिर अंकित करने वाला पहला राजा था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सातवाहना किंग टू इंट्रोड्यूस द रूलर्स हेड टू दी ऑन दी क्वाइंस? तो सही आंसर था हमारा सतकर्णी प्रथम। तो सातवाहन वंश ने दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व से महाराष्ट्र के पुणे से तटीय आंध्र प्रदेश तक शासन किया। सातवाहन द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर द्विभाषी की वनदंतियां थी। राजाओं के नाम प्राकृत के साथ कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी शामिल थे। तो ये जो सातवाहना किंग थे ये मैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसे फॉलो करते थे। अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, अपनी मदर का नाम लगाते थे। आपने सुना भी होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी लिखा जाता है। इन पे मूवीज़ भी बनी है साउथ में। तो बहुत महान शासक थे। और मैट्रियार्कल सोसाइटी एक बार मैंने पूछा था वो कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पे जो है मैट्रियार्कल सोसाइटी अपनाई जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था आई थिंक सातवाहना किंग से यूपी पीसीएस में 2020 या 21 में, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। उसमें ये पूछा गया था ये कौन सी जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते थे, और उसमें जो सही आंसर था वो प्राकृत भी था और संस्कृत भी था। ये दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे करंट क्वेश्चन भी रह गया हमारा, उसका भी आंसर देख लेते हैं। यार्ड्स मिसाइल से हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश द्वारा विकसित की गई? ये सही आंसर था हमारा रशिया, रूस। कोयल जिन ट्रिपुरेंसिस जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? ये एक ऑर्किड की एक प्रजाति है और ये इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नम पर्णपाती जंगलों में आती है और इसमें लगभग 600 प्रजातियां शामिल है जो भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीप समूह की हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्पीशीज़ जो है वो न्यूज़ में थी वो किससे रिलेटेड है? ऑर्किड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा देश हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 305 विकसित किया है किसने? तो ये रूसी मिसाइल है
ठीक है, इसे याद रखिएगा, रूसी मिसाइल है ये। और ये यूक्रेन में जमिंग के प्रति मजबूत प्रतिरोध दिखाया है। और ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो बख्तरबंद वाहनों, संरचनाओं और जहाज़ों को लक्षित करती है। ये विभिन्न मौसम स्थितियों में सटीक लक्षित करने के लिए जड़त्वीय नेविगेशन, सक्रिय रडार, एक्टिव रडार और इंफ्रारेड सेंसर का प्रयोग करती है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता है? विच कंट्री रिसेंटली वन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? सही आंसर है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप जीता है। यह जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन था क्योंकि पुरुष टीम ने भी 36 वर्षों में भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की है। नवा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मूल रूप से बांग्लादेश के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे UAE जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इसमें जो है जीत किसकी हुई है? न्यूजीलैंड की। तो इसे आप याद रखेंगे। और मैं आपको एक इन्फो दे दूं कि शाम को 8 बजे क्विज़ होती है। एक आर मेंटरशिप करके CW का ही चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे करंट की क्विज़ होती है 8 बजे। और भी स्टैटिक क्वेश्चंस उसमें आते रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ से डेली करंट पढ़ लेते हैं तो शाम को वहाँ से आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं, खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ से पढ़ा और वहाँ पे आपको कितना याद है। तो डेली करंट वाइज ही होता है ना, 2-4 दिन पहले के क्वेश्चंस भी होंगे, बट इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्री सिंगीश्वरार मंदिर जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? श्री सिंगीश्वरार टेम्पल विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा तमिलनाडु। श्री सिंगीश्वरार मंदिर 16वीं सदी के तांबे की प्लेट शिलालेख तिरुवल्लुर तमिलनाडु में पाए गए हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मापेडू गांव में स्थित है। ये इसका मूल रूप से निर्माण 1976 ईस्वी में चोल सम्राट राजा चोलन के पिता आदित्य करिकल सेकंड ने किया था। तो कोई मंदिर, कोई चीज़ ये न्यूज़ में रहती है तो वो आपका आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स को मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु में है और ये चोल डायनेस्टी से रिलेटेड है और इसे बनाया था राजा चोलन के पिता आदित्य करिकलन सेकंड ने। और 1501 में कृष्णदेव राय के वायसराय दलावाई अरियानथा मुदालियार ने राजा गोपुरम कंपाउंड वॉल और 16 स्तंभ मंडप भी इसमें जोड़े थे। और मुख्य देवता इसमें सिंगीश्वरार हैं जो एक बड़े शिवलिंगम के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रबोवो सोबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सही आंसर है हमारा इंडोनेशिया। भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने 19 से 20 अक्टूबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और उपराष्ट्रपति ग्रिबान रगा बूमिंग राका के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो अभी ये इंडोनेशिया के कौन बन गए? प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में कौन नौसेना में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2024 हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी? तो सर्जन वाइस एडमिरल कवाई सहाई ने चिकित्सा सेना नौसेना के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट अगर हम देखें जो रिसेंट हुई है डिफेंस सेक्टर में, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड है परमेश शिवामणि और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल SP धरकर और फर्स्ट वुमेन DG ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है आरती सरीन। चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स है अमरप्रीत सिंह और DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल है अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नवे कांशंस कंपनीज अवार्ड्स में उनके वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए विशेष मान्यता सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड who has been honored as a special recognition for his global humanitarian leadership at the ninth Conscious Companies Award held in Johannesburg, South Africa? तो मोहन जी को ऑनर्ड किया गया है। इसमें प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता हैं मोहन जी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित नवे कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड में वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए विशेष मान्यता से सम्मानित किया गया है। रिसेंट अगर अवार्ड हम देखें तो फेमिना मिस इंडिया मिला है निकिता पोरवाल को, मध्य प्रदेश से आती है ये। 5th दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को जो एक्टर है। 32nd एकलव्य पुरस्कार मिला है प्रत्यसा राय को मिला है। 500 अवार्ड्स मिला है
मैग्नस कार्लसन को मिस यूनिवर्स मिला है रिया सिंगला गुजरात को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ पैट्रिक जे मैकरवर्न अवार्ड दिया गया है? तो चिराटे वेंचर्स ने नारायण मूर्ति को पैट्रिक जे मैकरवर्न अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षा को पायलट एक डिजिटल टूल लॉन्च किया है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित किया जाएगा? तो कर्नाटक ने किया है ये लॉन्च, जिसमें AI का यूज़ किया जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर कर्नाटका के बारे में देखें, कैपिटल है बेंगलुरु और चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है DK शिव कुमार, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए रिसर्वे की आधुनिक तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो ये आप याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए रिसर्वे में आधुनिक तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टैटिक के। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्य को किन राज्यों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन आपको बताना है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा, 1956 में ब्रह्मो समाज का सदस्य कौन बना और 1866 में उसने अपना अलग संगठन भारत का ब्रह्मो समाज स्थापित किया है? आपको बताना जितेंद्र नाथ टैगोर है, केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा करंट का है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।